पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस। इससे पहले की क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा सेकंड टेंस होगा। पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने बताया था कि आप प्रेजेंट की आदतों को बताते हो, प्रेजेंट में जब करते हो उन चीज़ों को बताते हो। तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट सिंपल में आप क्या बताएंगे कि पास्ट में जनरली आपने क्या किया। ये आप अगर बताना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि आज मैंने बहुत पढ़ाई किया, आज मैंने एक हाथी देखा, ठीक है, उसने मुझे फ़ोन नहीं किया या उसने मुझे फ़ोन किया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि मेरे वाक्य कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। देखा, किया, हुआ, गया, आज मैं स्कूल नहीं गया। तो ये जो इस तरीके से वाक्य ख़त्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पास्ट की बात है, मतलब कुछ चीज़ हो गया है, बट उसमें था आपको नहीं लगाना है, था लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पास्ट के वाक्य जिसमें था नहीं लगाते भी उसका मतलब क्या होता है, पास्ट होता है। ठीक है, आज मैंने एक हाथी देखा, आज मैंने बहुत अच्छी मूवी देखी, मतलब वो चीज़ हो चुकी है, वो आपने काम को कर लिया है। ठीक है, और जनरल सेंस में बता रहे हैं आप सामने वाले को, तो आप क्या यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। याद रखिएगा यहाँ पे था नहीं लगाना है, फिर भी से इसका मतलब क्या होगा, पास्ट होगा। तो इसका हिंदी मतलब क्या हो जाता है, डिपेंड ऑन द वर्ब। देखा, किया, गया, हुआ। जैसे प्ले मतलब खेलना होता है, तो खेलना का क्या हो जाएगा यहाँ पे, खेला। इस तरीके से जो भी वर्ब है उसको आप पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको समझ में आ गया, तो पास्ट सिंपल टेंस बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है, और उसके बाद के बाकी जो आपके सेंटेंस बनेंगे, 3 सेंटेंस, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म हट जाएगा। तो मैं इसको यहाँ ना लिखूँ, डायरेक्ट आप ऐसे देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के टाइम पे समझ लिया है। उस वीडियो को नहीं देखें आपने तो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा। अब हमारा हमने सेंटेंस हम लेके चले हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसे हम समझ रहे हैं टेंस को। जो हमारा सेंटेंस है, यू लिव इन रायपुर। यू लिव इन रायपुर हमारा सेंटेंस था, बट आप यहाँ देखिए वर्ब का क्या लगना है, सेकंड फॉर्म लगना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यू लिव का सेकंड फॉर्म होता है लिव्ड। यू लिव्ड इन रायपुर। यू लिव्ड इन रायपुर। हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा तुम रायपुर में रहे। तुम रायपुर में रहे। ठीक है, रहना का क्या हो गया, रहे। जैसे देखना का देखा हो गया, करना का किया हो गया, जाना का गया हो गया, खेलना का खेला हो गया, उसी तरीके से रहना का रहे हो गया। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, वॉट एवर यू कॉल। देन आपको पता है सेकेंड सेंटेंस क्या बनता है, नेगेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको ये भी बताया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, जिसे हम बी वर्ब भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के टाइम पे हमारे पास बी वर्ब था, डू या डस। उसी तरीके से पास्ट सिंपल टेंस के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमने 2 कैटेगरी में पढ़ा था, आई, यू, वी एंड दे, ही, शी, इट एंड नेम। ये सब्जेक्ट की हमने कैटेगरी बनाई थी 2। तो आपको बता दूँ दोनों ही कैटेगरी में आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, डिड। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, विथ ऑल सब्जेक्ट्स क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। आई डिड, ही डिड, शी डिड, वी डिड, दे डिड, यू डिड। नेम में जिसका भी नाम है, रोहित डिड, राम डिड, वॉट एवर। ठीक है, तो सबके साथ आपको डिड लगा देना है। यहाँ पे आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप क्या याद रखिए, डिड। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या बनेगा, यू के साथ, यू डिड नॉट
लिव इन रायपुर, ठीक है। तो डिड नॉट आ गया नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, तुम रायपुर में नहीं रहे, तुम रायपुर में नहीं रहे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, IS। तो हमने बताया आपको लास्ट क्लास में, बिल्कुल वही फंडा चलेगा यहाँ पे, केवल डिड को बाहर कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को, डिड बाहर आ जाएगा और उसके बाद ये अफर्मेटिव सेंटेंस को एज इट इज़ उतार दीजिए। तो डिड यू लीव, बट ये फॉर्म ईडी फॉर्म सेकेंड फॉर्म हट जाता है, याद रखना आप, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म रहता है और उसके बाद आने वाले फॉलोइंग सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म नहीं रहता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिड लग गया है, हेल्पिंग वर्ब लग गया है। तो डिड यू लिव इन रायपुर, क्वेश्चन मार्क, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या तुम रायपुर में रहे, रायपुर में रहे। देन नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव बनाएंगे अब। तो आपको पता है, अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस ध्यान से पढ़ा है तो बिल्कुल सेम वैसे ही बन रहा है, अप्रोच वही है। तो डिड यू के बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, डिड यू नॉट लिव इन रायपुर, क्या तुम रायपुर में नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा आपका पास्ट सिंपल टेंस। अब यहाँ भी आप, जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से आप इंग्लिश बोलना कैसा चालू कर सकते हैं, इसका वीडियो हमने डाला हुआ है। वैसी तरीके से आप पास्ट सिंपल टेंस से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और उसके आंसर कहाँ से आएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस से एंड नेगेटिव सेंटेंस से। जैसे मान लो ईट एक वर्ब है, मैं इससे कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ पास्ट सिंपल टेंस से, तो मैं पूछता हूँ डिड यू ईट फूड, क्या आप खाना खाए। मान लो आपके पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं कि डिड यू ईट फूड, क्या आप खाना खाए, तो ये पूछने के लिए उनको क्या बाहर निकालना पड़ेगा, डिड को बाहर निकाले, क्या आप खाना खाए, डिड यू ईट फूड। तो आप आंसर क्या दोगे, अगर आपने खा लिया है तो यस आई एट फूड, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, तो यस आई एट फूड। और नहीं खाया तो नो, अपने लिए आप आई लगाओगे, नो आई डिड नॉट ईट फूड। तो इस तरीके से आप एक वर्ब से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और आंसर दे सकते हो। ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, तो प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।